जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने आना। ये लाइनें मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, मेरे बाबा जी ना एक बात बताते हैं कि इंसान जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसके पास पैसा ना हो तो लोग उसको नहीं मानते, इसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। है तो ये बेजान चीज़, लेकिन इसके अंदर जान बहुत है। एक मिसाल देती हूँ आपको। आप किसी रिश्तेदार के घर जाती हैं या जाते हैं, आप उनके सर के सारे काम भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं और खुशी खुशी हर मेहमान से अखलाक से पेश आते हैं। और जो है ना, उनकी हद इम्कान कोशिश यही होती है कि जो जितने आप काम है ना वो समेट सकें। और गिफ्ट लेकिन आपने हल्का फुल्का सा दिया, लेन देन भी छोटा मोटा सा किया है। इसके बरक्स कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि जो एंड शादी के मौके पे आ जाता है और वो दिन लाखों की सलामी कर देता है, गिफ्ट भी लाखों के दे देता है। लो जी, सारे ख़ानदान में जाना खलबली मच जाती है जी, वो बड़ा पैसे वाला है, वो बड़ा वो उसने हमारे साथ किया है। तो जो इंसान अच्छा था, जो इंसान कई दिनों से इनके साथ था, वो तो वहीं का वहीं बेचारा, ना उसके काम उन लोगों को याद आते हैं, ना उसकी अच्छाई याद आ जाती है, ना उसकी जो नेचर है वो उन्हें याद रहती है। सब कुछ भूल के बस वो जो पैसे लुटाता ना वो याद रहता। तो ये एक जिसे कहते हैं ना लाजमी चीज़ है कि जो कुछ मर्ज़ी कर लो, इसकी अहमियत को हम नहीं कर सकते ख़त्म। तो इसलिए जो है ना, कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अपने अंदर कोई स्किल लाना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप जिस शोबे से मर्ज़ी हो, चाहे आप खाना बनाते हैं, चाहे आप सिलाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में ना कोई स्किल होनी ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब करें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई स्किल सीखें। बल्कि पढ़ाई के दौरान कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए ना कि आप फ़ौरन वहाँ से पढ़ाई को से मूव अप होने के बाद आप फ़ौरन कमाने की तरफ आ जाएं। ये तो थी खैर पैसे की बात जो मैंने आपको बताई, जो कि हर सूरत ज़रूरी है। अच्छा होने के साथ साथ पैसे वाला होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी बात रही कि लास्ट व्लॉग की, कि मैं आप लोग मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि आप लोगों को छोड़ो इस तरह बीच रास्ते में। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी वीडियोस बनाई, मेरा इतना दिल ख़राब भी हुआ, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि बस आप जैसी प्यारी फैमिली को मैं फिर से एक इस अपने जर्नी में साथ लेके चलूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया, मुझे काफ़ी लोगों ने कि इस तरह नहीं करते, तो बीच रास्ते में आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मेहनत का फल देगा। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर, और जो है यूट्यूब फैमिली ने, और वैसे नहीं मैं कम्युनिटी पोस्ट वाला लगाती हूँ वहाँ पर भी। तो फिर मैं काफ़ी मोटिवेट हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गई हूँ और फिर से मैं स्टार्ट कर दी है। और अब की बार ना अगर चेंज होगा, मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स, थोड़ी थोड़ी अपनी डेली रूटीन और जो जो मेरा बिज़नेस, जैसे आप पिछले दिनों में मेरी ज़्यादातर तवज्जो उसी पर रही कि मैं अपना बिज़नेस जो है ना वो रन अप कर सकूँ। तो बस इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयरिंग रहेगी। और जो भी मेरे मतलब छोटे मोटे मामला होंगे ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस और शेयर करती रहूँगी। और मोटिवेशनल वीडियोस भी साथ साथ आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे, या अगर आपके पास पैसे कम हैं, या फिर अगर आप के अंदर स्किल्स हैं, तो उनको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, किस तरह हमने अपने आप को सोसाइटी में इज्जत देनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बहुत सारे मैंने टॉपिक लिखे हैं, बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, इंशाल्लाह ताला वन बाय वन सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी करना है, ताकि मेरे अंदर मज़ीद मोटिवेशन पैदा हो। और इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आपने बताना है कमेंट के ज़रिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले, और करेले मैंने लिए हैं 1.5 किलो, और 1.5 किलो करेले में आप देख लेंगे ख़राब वाले करेले भी, मुझे बताइएगा कि ये वाले करेले बीच में पकाने चाहिए या नहीं पकाने चाहिए। जिसके साथ भी ऐसा था ना वो मुझे ज़रूर बताए। तो ये देखेंगे ग्रीन ग्रीन से करेले, ये बड़े अच्छे हैं। तो लेकिन अब मैं इनको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद, छीलने के बाद, तो ये रह गए हैं थोड़े से। अब लेकिन मेरे अंदर ना एक ये है कि मैं इसकी मेजरमेंट मैंने सोचा करूँ,
तो अब मेजरमेंट करने के बाद ये देखेंगे मेरे पास डिवाइस है, इसके थ्रू मैं करने लगी, जिससे मैं अक्सर शामी कबाब और जो है ना कोफ्ते वगैरह मेजरमेंट करती हूँ। अब ये छेके हैं, छेकों का वज़न जो है ना वो 1000 ग्राम से ज़्यादा है। 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलो, यानी कि ये 1 किलो से ज़्यादा है इनका वज़न। और जो हमारे करेले निकले हैं वो हैं थोड़े से, वो 500 या 449-50 इस तरह निकले हैं। तो ये देख लें यहाँ पर ये सूरत हाल है और ये करेले निकले हैं। और लेकिन मैंने इनको बहुत मज़े का बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ करेले तो पकाए हैं, लेकिन मैंने प्याज में बनाए हैं। और इसके लिए मैंने 1.5 किलो करेले थे, बाकी बचे आधा किलो। और आधा किलो में मैंने तकरीबन पाव से ऊपर प्याज डाल दिए और इन करेलों के ऊपर नमक लगा के खूब अच्छे तरीके से मैंने ना इसकी जो कड़वाहट है वो दूर कर रही हूँ। क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनको सुखाऊँ, इनको रखूँ, तो मैंने इसको फ़ौरन से वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैंने इसकी जितनी सी कड़वाहट है ना वो निकाल दी है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग भी इतने कड़वे होते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से ना हम उनके साथ अच्छा पेश आते रहते हैं, उनके साथ अच्छाई करते रहते हैं। तो वो कड़वे लोग भी ना बिल्कुल इन करेलों की तरह, जैसे कि आज मैंने बनाए हैं, मीठे हो जाते हैं। ये करेले जब मैंने बनाए हैं ना इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बने हैं ना, इसमें मैं दूसरों की रेसिपीज़ फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरह नमक लगा के इसको मैंने वॉश कर दिया। और मैंने एक साइड पे जो है ना वो पतीली में मैंने ऑयल डाल दिया। अब क्योंकि मेरे पास जो है ना वो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैंने करेलों को वैसे ही पानी निचोड़ा है अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो ऑयल मैंने पतीली में डाला है ना बस उसी में इसको फ्राई कर लूँगी। इनका जो है ना फ्राई किस तरह करना होता है, इनको फ्राई हम करते हैं ऐसे जैसे प्याज को फ्राई नहीं करते, इस तरीके से फ्राई करना है। बिल्कुल आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का इनका जो आपको लगे कि ये अब ब्राउन वाली साइड पे जा रहे हैं तो बस इनको इतना ब्राउन करना है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्याज ली, प्याज को हल्का सा ब्राउन किया और उसमें मैंने फिर बाकी मसाला जात बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग पकाते हैं वही तरीक़ाकार है। टमाटर मैंने डाले हैं, पाव से ऊपर टमाटर डाले हैं। फिर इसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और इमली का पल्प इसमें ऐड किया है। तकरीबन मैंने आधी प्याली इमली का पल्प इसमें ऐड किया है। तो खट्टे खट्टे जो होते हैं ना करेले अच्छे लगते हैं। और ये जो जब हम खटास डालते हैं ना इसके अंदर करेलों में इमली की, तो फिर इससे जो निकलवाहट है ना वो मज़ीद ख़त्म हो जाती है। ये भी एक ट्रिक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर प्याज को चॉप कर रही हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मिनटों में मेरी प्याज जो है ना वो चॉप हो गई है, मुझे ना रोना पड़ा, ना आंसू लाने पड़े और ना ही मेरे हाथों में कट्स लगे। तो बस इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है। और इसके अलावा करेलों में ना मैंने जो है वो एक जो चीज़ डाली है खुशबू के लिए, वो है सौंफ। 2 चम्मच सौंफ ली है, उसको मैंने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद हल्का सा दड़ा काटने के बाद ना वो इसमें डाल दिया। बाकी नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह वही जो सब कुछ हंडी में डाला जाता है वही सीटा। तो बड़े मज़ेदार से यहाँ पे करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आज तो मैंने आपके साथ बस टूटे फूटे अल्फाज में बात की है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दूसरों का भी रखें ख्याल और अपना भी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।